Hello students, this is lecture 2 of political science lesson 3 equality। तो सबसे इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी हमारे लिए मैटर क्यों करती है, क्यों हम सारे हमारे लिए इक्वालिटी हम सबको एक क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी। एक्चुअली इक्वालिटी है क्या? Equality, treating people with equal respect, need not mean always treating them in an identical way। एक जैसे जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक जैसा ही ट्रीट किया जाए। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। सोसाइटी में सारी हर किसी कंडीशन में एक जैसा सबको ट्रीट नहीं कर सकते। कई बार कोई लोग ज़्यादा नीडी होते हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। The smooth functioning of society requires division of work and functions and people often। जब भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का फंक्शन जो स्मूथली चलना चाहिए तो उसके लिए वर्क का डिवीज़न चाहिए, एंड उसी तरह से अलग अलग फंक्शंस हर लोगों को अलग अलग तरह से करने पड़ते हैं। तो इक्वली सारा काम हर किसी को नहीं बांटा जा सकता। At times these differences of treatment may appear acceptable or even necessary। एक ऐसा टाइम था जब ये सारे एक्सेप्ट किए जाते थे, जितने इस तरह के ट्रीटमेंट, और ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर रखे थे। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली डू नॉट फील दैट गिविंग प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जनरल अ स्पेशल ऑफिशियल रैंक एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द नेशन ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड देयर प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज्ड। अब हम देखते हैं जो बड़े बड़े जो रैंक्स जिनको मिले हुए हैं एज़ पर देयर उनकी काबिलियत के बिहाफ पे उनको मिलते हैं रैंक्स, तो वहाँ हम इक्वालिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। विच डिस्टिंक्शंस एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस है जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और कौन से ऐसे डिफरेंसेस है जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस, हम इस तरह के डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि अगर कोई किसी अलग फैमिली में, अगर किसी का बॉर्न हुआ है पर्टिकुलर रिलीजन में, किसी पर्टिकुलर कास्ट में, और हम उनके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ह्यूमन बींग्स मे परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल्स एंड नॉट ऑल मे बी इक्वल सक्सेसफुल। अब सब लोग अलग अलग तरह से मेहनत करते हैं, सबके गोल्स अलग होते हैं, सबके आइडियाज़ अलग होते हैं, तो अलग अलग तरह से सबको अलग अलग तरह की सक्सेस मिलती है। तो वहाँ पे हम ये बात नहीं कर सकते कि हर कोई उसी पोस्ट पे होना चाहिए और उसी तरह से सक्सेस होना चाहिए। इसी तरह जब हम बात करते हैं द कमिटमेंट्स टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। इसी तरह इट मेयरली सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड द अपॉर्चुनिटीज वी एंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये हमें समझ में आ गया है कि जो भी हम प्रिविलेजेस हमको मिल रहे हैं, जो भी हमको एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रही है, वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बर्थ के बेसिस पे अगर होगा तो वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब यहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने बहुत बड़ा अच्छा पोस्ट उसको मिला है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहा है, तो दैट इज़ वी कैन नॉट कंसिडर दैट एज अ डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी विल नॉट कंसिडर। So this was all about for today's lecture. Thank you children.